ओके चलो माय क्यूटी पोटैटोस, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कौन सा चैप्टर बोला मैंने पहले? मैं हम करने वाले हैं हमारा पहले पॉलिटिकल पार्टी के क्वेश्चंस। बहुत इजी रहेंगे, 100% ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के फिलहाल प्री बोर्ड भी शुरू होने वाला है और बहुत सारे बच्चों के तो कल ही प्री बोर्ड है जो जेएन के बोर्ड वगैरह से हैं, और नवंबर में और दिसंबर में काइंड ऑफ आपको आपके प्री बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन करो जल्दी से। पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन। A political party is a group of people who come together to do what? कानून बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कंडक्ट करते हैं सर्वे, या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं? चलिए भाई जल्दी से बताओ फटाफट से, क्विकली 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 यू गाइस हैव टू टेल मी। फ्रेम करते हैं लॉज को, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, कंडक्ट करते हैं सर्वे। अब लॉ फ्रेम करने के लिए तो हमने जुडिशरी को नहीं रखा हुआ है, हमने किसको रखा हुआ है? गवर्नमेंट को। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है। सर्वे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी जो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस। चलो एक जल्दी से मुझे बताओ कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। लेट्स सी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बताओ जल्दी से। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं? देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स? Yes everyone, there are 3 components. बताओ जल्दी से components of a political party. Anybody anybody anybody? ध्यानी, very nice. Active members, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, शाबाश। एक्टिव मेंबर होते हैं, और कौन कौन होते हैं? 3 होते हैं एक्टिव मेंबर। डन, 3 components are there. फॉलोअर्स होते हैं, और कौन होता है? फॉलोअर्स जो हमारे जैसे होते हैं। और बताओ जल्दी से, फॉलोअर्स होते हैं जो हम जिसको फॉलो करते हैं, लाइक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो करते हो। लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं। ठीक है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा? नहीं, ये एग्जाम में, हाँ यार इसीलिए तो लिखा है एग्जाम में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पॉलिटिकल पार्टी का क्या एम होता है? क्या करे वो? रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे, कलेक्टिव गुड करे, किसी क्लास के इंटरेस्ट के बारे में बात करे, रिलीजियस आइडियाज। क्लास मतलब 9th ए 9th बी 10th ए 10th बी की नहीं हो रही है। क्लास मतलब रिच पुअर, ठीक है, रिच एंड पुअर की जो क्लास होती है, मिडिल क्लास, रिच क्लास, क्या ये करती है ये पॉलिटिकल पार्टी? या फिर रिलीजियस रिलीजियस आइडियल्स को आगे रखती है, या फिर क्या हो रहा है, रीजनल इंटरेस्ट के बारे में बात करती है? बताओ जल्दी से, रीजनल इंटरेस्ट क्या होते हैं? कि हाँ हम तो झारखंड के बारे में बात करेंगे, नहीं 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 हम तो सिर्फ बिहार के बारे में बात करेंगे, अरे छोड़ो ना, हम तो सिर्फ गोवा के बारे में बात करेंगे। आंसर बोलो जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी भी हमारे एग्जाम क्वेश्चन, क्या यार कमेंट सेक्शन में आई हुई है। द आंसर इज कलेक्टिव गुड। ऑब्वियसली कलेक्टिव गुड का क्या मतलब है? कलेक्टिव गुड को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पता है क्या है? सबका भला। यस, ये करती है बच्चा 100% सबका भला। कलेक्टिव गुड का ये मतलब है कि क्लास में मैं आके सबका भला करना चाहूँ। डज नॉट मैटर कि मैं ये बोलूँ जो लड़के सुंदर दिखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बच्चे हैं क्लास 10 में सबका भला हो जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म पार्टीशन मीन्स, अरे ये इतना परेशान करता है बच्चे को, इतना परेशान करता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बोलो बच्चा, द टर्म पार्टीशन का क्या मतलब है? न्यूट्रल पर्सन, अनबायस्ड ऑब्जर्वर, या स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल? हाँ जी बोलो, बोलो जल्दी से। हाँ जी बच्चा, सब कुछ पीवाईक्यू है, पूरा 100% पीवाईक्यू। टॉप क्वेश्चंस, कुछ कुछ 80% पुराने, 20% नए। मतलब ऑब्वियसली देखो एक पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप क्या ट्रैक करते हो? आप ये करते हो कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। यही तो देखा जाता है ना कि अगर ये पूछा गया तो मे बी अगले साल ये पूछा जाएगा। ओके तो बच्चा इसीलिए हमने कुछ 80% पीवाईक्यू कर रहे हैं सेशन में, और 20% फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड एज पार्टीशन। और जब पार्टीशनशिप हो जाती है तो लोग और पार्टी, ठीक है, फॉलोअर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर प्लस पार्टी, ठीक है, उसको पार्टीशनशिप कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप होती है, पार्टनर के साथ शिप, रिलेशनशिप, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हा बताओ जल्दी से, बताओ, बोलो। कनिका, वेरी नाइस बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन लेके आओ मैम, पहले शॉर्ट तो कर लो, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे अभी। अभी तो बेटा शुरुआत है रे, अभी तो क्या है, गेम हमारा शुरू हुआ है। चलो बताओ कौन नहीं है? प्लीज डू नॉट गिव द इनकरेक्ट आंसर। नॉट अ कॉम्पोनेंट। लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन होता है बच्चा? गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लाइक अगर आप किसी आईएएस से मिलोगे, किसी आईपीएस से मिलोगे,
या फिर किसी इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसर से मिलोगे, ऑल ऑफ दोस आर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी होता है जो प्रशासन संभालते हैं, लाइक पुलिस इज ऑल्सो ब्यूरोक्रेट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर इसमें नॉट पूछा था तो सी हो गया। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी क्या दिखा रहे हैं आपको? इकोनॉमिक डिविजन है सोसाइटी में, अमीर गरीब बहुत अमीर, पॉलिटिकल राजनीतिक कुछ डिविजन दिखाते हैं, या फंडामेंटल डिविजन दिखाते हैं, या फिर सोशल ओनली। फंडामेंटल में सब कुछ आ जाता है, लाइक रिलीजन भी दिखाएंगे, वो क्लास स्ट्रगल भी दिखाएंगे। बोलो भाई जल्दी से, सी है इसका भी करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली बच्चा, क्योंकि फंडामेंटल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, राइट। अब फंडामेंटल में क्या क्या आ सकता है? फंडामेंटल में आप जो भी सोच सकते हो ना सोसाइटी में, रिलीजन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों के अलग अलग रिलीजन होते हैं। लैंग्वेज आ सकती है, बिकॉज लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लोगों का अलग अलग बिलीफ सिस्टम आ सकता है। लोगों का अलग अलग यहाँ पर क्या आ सकता है? फूड आ सकता है। तो हर एक चीज में फंडामेंटल डिविजन्स दिखाती है। जैसे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने लग जाओ, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी करने लग जाओ, तो पता चलता है कि भाई कितने अलग अलग लोग हैं। क्या हम लोग जब ए बी और सी को वोट देते हैं तो सबको बराबर तो कभी नहीं मिलते हैं? ऐसा इम्पॉसिबल है, हुआ ही नहीं आज तक ऐसा, सच बोलूं तो, है ना बच्चा। तो सबकी अब अपनी अलग अलग डिवीजन है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को आम आदमी पार्टी पसंद है, तो किसी को कांग्रेस पसंद है। सो वो फंडामेंटल डिविजन दिखाती है हम लोगों को। अलग अलग चीज है, एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि मैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए देने वाला, दूसरी पार्टी बोल रही है कि मैं आपको सरकारी नौकरी देने वाली हूँ, तीसरी पार्टी बोल रही है कि नहीं नहीं, मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया से घर बैठे ऑफर दूंगी जिसमें आप पैसा कमाओगे घर बैठे। तो अब लोगों की फंडामेंटल डिवीजन है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत क्विकली करेंगे इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बताओ भाई जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्विकली, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। माही, स्वाति, आसिम, अभिनव, वेरी नाइस, सुगोश, वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन? वो इलेक्शन करती है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है, भगाती वाला नहीं है, चलाने वाला है। पास जुडिशियल वर्डिक्ट्स या फिर शेप पब्लिक ओपिनियन। बताओ भाई कौन सा नहीं करती है? ठीक है, दीपा, वेरी नाइस, ओके। भारतीय जनता पार्टी। भाई तुमने ये नाम कहां से इंस्पायर होके रखा है कि मैं तो सीधा पॉलिटिकल पार्टी पे अपना नाम लिख देता हूँ। यस, जुडिशियल वर्डिक्ट पास करना तो जी जुडिशियरी का फंक्शन है जी। 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी? जुडिशियरी फिर क्या करेगी, है ना? जुडिशियरी क्या करेगी? मूवी तो देखने आई नहीं है जुडिशियरी। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, है ना। इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, जो कि क्या होता है? बोलो, रिपीट आफ्टर मी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये 3 हमारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स अब अपना काम करते हैं। अब इसमें से जुडिशियल वर्डिक्ट का है किसका? जुडिशरी का काम। एग्जीक्यूटिव कानून बनाता है, मतलब कानून को फॉलो करवाता है, कानून बनाता है, और जो कानून को फॉलो नहीं करता उसको सजा सुनाता है। तीनों अब अपना काम करते हैं, क्योंकि मैम हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख के आए हैं कि रोबोस्फेयर जैसा व्यक्ति आ जाएगा तो किसी को भी मन चाहे फांसी पर वो टटका देगा और फिर उसका गेम ओवर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेट्स या प्रेशर ग्रुप्स। एक एक ऑप्शन समझाना पड़ेगा कि कर लोगे? ठीक है अभिनव, हाँ जैसे बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं। शाबाश बेटा। मुझे ऐसा क्यों पता नहीं है, लग रहा है कि मेरी क्लास में 9th 10th से ज्यादा बड़े बच्चे अटेंड कर रहे हैं आज क्लास को। व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट, आई हैव नो आइडिया। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग। मोस्ट डेमोक्रेसीज में, जो बहुत अच्छे लोकतांत्रिक देश में क्या होता है बताओ भाई? पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। कितने टाइप का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है? याद रखना, 1 पार्टी सिस्टम, एक इंसान पार्टी कर रहा है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा। 2 पार्टी सिस्टम, जो 2 ही लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं, और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अच्छा, इंडिया में कौन सा चलता है बताना जरा? इंडिया में कौन सा चलता है? इंडिया में क्योंकि इतनी सारी, इतने हम लोग अतिथि देवो भवा, इतने खुले दिल के लोग हैं, तो इंडिया में हम क्या करते हैं?
हाँ, इसको बाय पार्टी भी बोलते हैं, बिकॉज दो ही है लोग, आमने सामने दो ही लोग दिख रहे हैं। इंडिया में चलता है बच्चा ये वाला मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि मैम हमारे पास ऑप्शंस भर भर के हैं, ऑप्शंस भर भर के है ना, जो हमें अच्छा लगेगा मुझसे पढ़ेंगे। नाउ टू पार्टी सिस्टम है यूएसए और यूके में, दो ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपस में लड़ रही है, जीत रहे हैं, लड़ रही है, जीत, कोई है ही नहीं दूसरा और तीसरा। वन पार्टी सिस्टम होता है चाइना में, ठीक है, चाइना में होता है वन पार्टी सिस्टम, और अपने इंडिया में भी बच्चा पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी हम लोग इंडिविजुअल बहुत कम देखते हैं बट बहुत रेयर, एक आधा मिल जाता है कि मैं तो अकेले इलेक्शन लड़ूंगा, उसको वोट मिलते भी नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अकेले कैसे समझा लेगा ये सारा चीजें, है ना। एक स्कूल में एक ही इंसान सब कुछ संभाल लेगा, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। एक स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफिस, ये वो, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, अरे भाई सांस चढ़ के बताते बताते, राइट। तो ये सब चीजें बच्चा हमें पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ही होती है मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बताओ अब ऑपोजिशन का रोल क्या होता है, कौन होती है ऑपोजिशन और क्या रोल होता है इसका, बताओ जल्दी से। गवर्नमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करना, क्रिटिसाइज एंड ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, ये कानून बनाती है, नॉमिनेट करती है मिनिस्टर्स को। अब दो तरीके की चीजें होती हैं, वेरी नाइस, हाँ अनसर्टेनिटी आ जाएगी, वेरी नाइस प्रियंका। अब इसमें एक चीज आपको समझनी होगी, ऑपोजिशन का रोल मतलब क्या होता है कि दो तरीके की चीजें हैं इलेक्शन में जीतने के बाद, ठीक है। एक होते हैं रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है बच्चा, जो जीत गए, ठीक है, जो उसको मेजोरिटी मिल गया और उसने अपनी वो जीत गया, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। जो सेकंड नंबर की पार्टी को वोट मिले होते हैं वो बनती है रूलिंग पार्टी, सॉरी वो बनती है ऑपोजिशन पार्टी, वो क्या बनती है, ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, ऑपोजिट में जो बैठती है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, मुझे बताते हो, मैं बताती हूँ। अगर मैं किसी भी क्लास मॉनिटर को, क्लास में मैंने मॉनिटर बनाया, मेरी क्लास है और मैं क्लास 10th की क्या हूँ, क्या बोलते हैं, क्लास टीचर हूँ, ठीक है, इमेजिन करना है ना। क्लास टीचर क्या करती है, एक मॉनिटर को पूछ के पाछ के एक मॉनिटर बना देती है ना, वो मॉनिटर अपनी अपनी चलाने लग जाए तो व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट उसके खिलाफ विरोध करने लगेंगे, राइट। तो जो दो मॉनिटर के बीच में कंपटीशन होगा तो दूसरा मॉनिटर बोलेगा कि मैम ये वाला मॉनिटर तो ऐसे करता है वैसे करता है, तो फिर क्या होगा कि जिससे बैलेंस रहेगा, वरना वो तो किसी को भी पिटवा दे टीचर से। समझ रहे हो पूरी बात को। तो एग्जाम्पल सेम होता है आपके पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में भी, एक जो जीत जाता है ना वो दूसरे को देखते रहता है। मान लो ये रूलिंग पार्टी और ये कुछ गलत करने के चक्कर में सोचे कि मैं 100 करोड़ की धांधली कर दूं, लेकिन भाई ये ऑपोजिशन पार्टी का इंसान इसको देखे जा रहा है, क्या है ये जो ऑपोजिशन बैठा, बेटा तो कुछ गड़बड़ करके दिखा, तेरे को तो मैं फिर पूरे न्यूज में बोल दूंगा। जो न्यूज चैनल में देखते हैं ना कि इसने फलाने ने ये बोल दिया, इसने देखो ये वाला शब्द बोल दिए, ये देखो किसको तुमने, क्योंकि अगले साल इसको भी तो आना है फिर पावर में, उसकी कमियां खामियां निकालना काम होता है। तो उसमें पूछा था बच्चा क्या है, क्रिटिसाइज करना और उसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करना, कि अगर मैं होता ना तो सबको बराबर लेके चलता है। कैसा घटिया मॉनिटर आपने बना दिया, समझ रहे हो। चलो वेरी नाइस, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू, बताओ एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या पार्टीज होती हैं वो रिड्यूस करती है मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, भर भर के ओपिनियंस, लेकिन एक इकट्ठा ओपिनियन बना लिया हमने, उसको क्या बोलते हैं, लॉ या फ्यू बेसिक पोजीशन, पब्लिक डिबेट्स बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं। बताओ भाई जल्दी से, सिंपल है, सिंपल सी बात है। मैम डू यू स्पीक तेलुगु लैंग्वेज, नो नॉट रियली, पर्दाफाश सही बात है, पर्दाफाश कर देते हैं एक दूसरे का, सही बात है। चलो बच्चा जल्दी से बोलो, आपको लग रहा है कि मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस लॉज में देखने को मिलेंगे, अलायंस डिफरेंट होता भी समझा दूंगी, पॉलिटिकल डिबेट्स या फिर फ्यू बेसिक पोजीशंस, ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिबेट्स, सॉरी पब्लिक डिबेट्स, अरे आगे फ्यू बेसिक पोजीशन, पार्टीज रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस, आई थिंक इसका पब्लिक डिबेट्स होना चाहिए, पार्टीज रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू पब्लिक डिबेट्स। आपको क्या लगता है कितने बच्चों ने बी बोला, few basic that is supported by the government, parties reduce a vast multitude of opinions, मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो पार्टीज होती हैं और 1000 ओपिनियंस को, मतलब 1000 ओपिनियंस को हाँ फ्यू बेसिक पोजीशंस में लेके आ जाती है, करेक्ट बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 100,000 चीजों को नहीं, फिर वो 2 या 3 चीजों के बारे में बात करेंगे कलेक्टिवली, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या हो सकता है इसमें, मैम इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है लोगों को सीवेज क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों के घर के आसपास ना बहुत ज्यादा सीवेज का इशू रहता है, या फिर फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है। तो ये कुछ कैसी चीजें, ये है बेसिक नेसेसिटी। तो मैंने 3 चीजों को एक वर्ड में लिख लिया, बेसिक नेसेसिटी नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, हजारों ऑप्शंस को 2-3 में लेके आ गए। तो
दैट इज फ्यू बेसिक पोजीशन। चलो अब जल्दी से बताओ फटाफट से, पॉलिटिकल पार्टी लोगों को पीपल्स एक्सेस क्या देती है? कोर्ट जाने का मौका देती है, पुलिस के पास जाने का मौका देती है, गवर्नमेंट मशीनरी ताकि हमें हमारी स्कीम्स के बारे में पता चलता रहे, या फिर एनजीओ। अच्छा ये होता क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास एक इंडिया है, सबको पता है, ठीक है। इंडिया है ये हमारा, इंडिया के पास क्या है? खजाने। सिंपल सी बात है। और खजाने को क्या बोलते हैं? ट्रेजरी। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रेजरी। इस ट्रेजरी में लाखों करोड़ों अरबों पैसा रखा हुआ है हमने बचा के, आज से नहीं बहुत सारे सालों से, ठीक है। हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर? बहुत सारा पैसा रखा हुआ है इस ट्रेजरी में। लेकिन ये ट्रेजरी तो हर साल हर 5वें साल चेंज हो जाती, सही बात है। अगर मान लो कि पिछले 50 साल से कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो इस खजाने को कौन यूज कर रहा था? इस खजाने को कांग्रेस पार्टी यूज कर रही थी। लेकिन करंटली अभी बहुत थोड़े सालों से, ऑलमोस्ट 10 सालों से बीजेपी पावर में है, तो इस खजाने को बीजेपी यूज कर रही है। तो इस खजाने को कैसे यूज कर रही है, वो क्या है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और वो कौन कौन से वेलफेयर स्कीम। और मैम ये खजाना भरता कैसे, बताओ जल्दी से मुझे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अभिषेक मुझे एक बार बताओ, ये ट्रेजरी जो होती है गवर्नमेंट की, इंडिया की, जो हमारा खजाना है, अब ये किसके भरोसे हम दे रहे हैं कि यार हम तो नहीं जा सकते कि सब अपने अपने पैसे निकाल के ले आए, ट्रेजरी में से लड़ाई हो जाएगी, इतनी सारी पॉपुलेशन, तो हम ग्रुप ऑफ पीपल को भेज देते हैं कि ये खजाना लोगों तक पहुंचाओ। आप लोग कैसे पहुंचाएंगे? अच्छी रोड्स बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाओ इस पैसे को खर्च करके, राइट? जल्दी से बोलो। एग्जैक्टली कुशाल, ये भरती है टैक्स से बच्चा। ये जो खजाना है ना हमारा, ये हमारे ही पैसों से भरती है। अगर आप एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदते हो, आप घर खरीदते हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, हर चीज पर टैक्स देते हो आप। वही टैक्स इसी ट्रेजरी में जाता रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। और इसमें इतना पैसा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें से मैम बहुत ज्यादा धांधली बहुत ज्यादा होती है, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसी ट्रेजरी को यूज करके बच्चा क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करती है। एक बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, सबका पैसा इसी से ही जाता है। तो मतलब मैम एक आईपीएस को पैसा, एक आईएएस को पैसा हम दे रहे हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई भी सरकारी कुछ जॉब करता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसका पैसा आसमान से नहीं आ रहा है। उसका पैसा आम जनता टैक्स के रूप में जो जो देती है, वो उसके पैसे से उसकी पूरी भरपाई होती है। ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अ सर्कल। ये ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है। जिस दिन लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, उस दिन सरकार कंगाल हो जाएगी। लेकिन टैक्स क्या आज से लिया जाता है? नहीं, टैक्स तो बहुत पुराने अरबों जमानों से लिया जा रहा है। ठीक है, चलो आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मॉडर्न डेमोक्रेसीज किसके बिना जिंदा नहीं रह सकती? वैसे तो पार्लियामेंट के बिना भी नहीं रह सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में कौन बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग ब्यूरोक्रेसी के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? अब एक ही में सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक ही में सब चीजें आ जाएंगी। मैम मुझे पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई पैसा, तुम मुझे दे दो। ठीक है, वेरी नाइस ऋत्विक, शाबाश बेटा। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी ही पार्लियामेंट में बैठती है, और पॉलिटिकल पार्टी में ही बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हेल्प करते हैं, और यही प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी पर ही प्रेशर बनाते हैं। तो एक ही इंसान है जो सबका दादाजी है, और वो है पॉलिटिकल पार्टी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो हमारे इंडिया की है, यूएस की है, यूके की है, पोर्टुगल की है, फिनलैंड की है, नॉर्वे की है, पॉलिटिकल पार्टी के बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज का। क्योंकि सारी चीजें तो मैम यही करेंगे ना, हमारी बात है। ब्यूरोक्रेसी को भी यही सुनाएंगे, चार बात है। तो वे तुमने कभी सोचा है? अच्छा इधर सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक आईएएस बनने के लिए और एक आईपीएस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? जल्दी से बताओ, कितना पढ़ना पड़ता है एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, जिसका रिजल्ट भी इतना सेलिब्रेटरी होता है? बताओ कितना पढ़ना पड़ता है? ओके जल्दी से बताओ मुझे, कितना पढ़ना पड़ता है? बहुत पढ़ना पड़ता है। एक बच्चे ने बोला बहुत पढ़ना पड़ता है, करेक्ट बात। इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि आप पागल हो जाते हो। आपको हर फील्ड का नॉलेज होता है, आपको हर एक चीज पता होती है, आपने इतनी इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, वो भी इतने सालों की मेहनत करी हुई होती है। लेकिन जैसे ही कोई मिनिस्टर आता है, जैसे ही कोई मिनिस्टर आता है ना सामने, तो ये लोग उसको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, इतना। और एक मिनिस्टर जिसने 10th 12th भी अच्छे से नहीं करी है, बिकॉज बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि ये लोग खुद की चॉइस से, सेल्फ की चॉइस से मेहनत करके यहाँ पर आए। लेकिन मिनिस्टर सेल्फ से नहीं आया। मिनिस्टर को किसने भेजा है? पीपल्स ने। किसने भेजा? लोगों ने। एंड डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। जो भी है लोगों ने भेजा है, जैसा भी है, गुंडा है, जैसा भी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, लेकिन हमारा है। ठीक है,
इसको अब हमने ज्यादा लोगों ने भेजा, ये तो एग्जाम क्लियर करके आया, इसने किसी ने लोगों ने नहीं इसको चूज किया, इसलिए इसके पास रियल पावर होती है। और ये जो बोलेगा ना उस आईएएस आईपीएस को मानना पड़ेगा, और ये हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक फिगर है, आई अंडरस्टैंड। बल्कि मिनिस्टर बनना डिफिकल्ट होना चाहिए था, आईएएस और आईपीएस बनना इजी होना चाहिए था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स हमको देके गए, आज तक ये ऐसे ही चलते आ रहा है। ठीक है ना, पता है ना, ब्रिटिशर्स ये पूरा कंसेप्ट देके गए हमें आईएएस आईपीएस का, हमारा इंडियन कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है, तो लेकिन बच्चा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द डे सारी पावर मिनिस्टर क्या होगा, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा, इसी के पास सारी पावर होती है। ठीक है, तो अब इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इसी ब्यूरोक्रेसी में ये लोग आते हैं, लेकिन ये लोग भी अगेन रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री को। मान लो कि कोई आईएएस है, उसको जोधपुर संभालना था पूरा, है ना, लेकिन गड़बड़ हो गई, तो मिनिस्टर अब उसको क्या करेगा, भाई तू तो गए हो, अब तेरा ट्रांसफर करने पड़ेगा। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट, एफिलिएटेड, ब्यूरोक्रेटिक या आइडियोलॉजिकल। अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं हुई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 32 आवर्स डेली क्या, हाँ, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बस सिंपल सी बात, सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर एक मान लो कि तुम सब कभी किसी क्लास में पढ़ने जा रहे हो, कभी किसी क्लास में पढ़ने जा रहे हो, ना तो अटेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे, ना कोई रजिस्टर मेंटेन कर पाएंगे, ना होमवर्क का पता चलेगा, सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक पूरे क्लास में बांधा हुआ है कि तुम लोग 10th ए के बच्चे हो, ठीक है, और 10th ए में कितनी 42 स्ट्रेंथ है, इतने बच्चे आते हैं, 38 आज प्रेजेंट है और 4 एब्सेंट है, तो मेरे पास सारा डेटा है, किस बच्चा कितना होमवर्क कर रहा है, कौन सी क्लास है, तो मेरे पास सारा डेटा है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ एक 10th क्लास होगी, उसमें कोई सेक्शंस नहीं, कुछ नहीं, कोई शिफ्ट का टाइमिंग नहीं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, मिक्स एंड मैच हो जाएगा, गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, तो सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आई है मोनार्की कौन लिख देता है, तो थियोक्रेसी हटाओ, बताओ जल्दी से। थियोक्रेसी का मतलब पता है, रिलीजन से रिलेटेड जो सरकार बनती है, थियो जो है वो रिलीजन वाली गवर्नमेंट, रिलीजियन गवर्नमेंट मतलब रिलीजियस गवर्नमेंट। मोनार्की मतलब तो पता ही होगा, किंग और क्वीन का रूल होता है। अब बताओ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बताओ। सबको पता है द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड टू, सबको एवरीबडी नोज दिस कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी में 4 लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं मान लो पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन 4 लोग अपनी मनमर्जी से तो नहीं आए, लेकिन हजारों लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने इनको वोट देके जिता के भेजा है। तो ये मिलियंस ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट भेज रहे हैं, खुद नहीं जा रहे कि अरे हम जा रहे हैं 4 मिलियन, हम जा रहे हैं 40 लाख लोग क्या बनाने, कानून बनाने, ले भाई बन गया कानून, बहर डिबेट से नहीं खत्म होंगे। 40 लाख लोग तो नहीं बैठते ना कानून बनाने, कौन बैठ, कितने लोग बैठते हैं, 543 लोग, ये क्या होता है, लोकसभा के मेंबर होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कुछ डाउट आ रहा है तो बोलो, रुक जाओ अभी डाउट लेती हूँ उस क्वेश्चन के बाद। वन पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन, अभी समझाया था, एक ही पार्टी है, मतलब वाहियात देश है, वैसे अच्छा कर रहा है, पैसे वैसे में अच्छा कर रहा है, यूके, चाइना, यूएसए, इंडिया, हमारा पड़ोसी भी है, लो बता दिया, और मतलब इंडिया तो नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, अभिषेक कह रहे मैम क्लास 10 में फर्स्ट रैंक लेके आनी, आ जाएगी, अभी से बिल्कुल छोड़ दो सारी मोह माया को, त्याग दो। चलो आप आते हैं डाउट सेक्शन पे, बताओ क्या क्या डाउट्स है आपको, बोलो बच्चा डाउट्स, डाउट्स बोलने करे है, बड़ा मजा आ रहा है, लिटरली आप जितने अच्छे से आंसर दे रहे हो मजा आ रहा है। चाइना ही तो क्लिक करा मैंने, हाँ चाइना ही तो क्लिक किया। चलो बताओ जल्दी से डाउट्स, डाउट्स बोलो भाई। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, फेडरलिज्म है, हाँ फेडरलिज्म चैप्टर में है इसके बाद। चमगादड़ खाने वाले लोग, कास्ट इन पॉलिटिक्स यस होता है, रैंक 1 कैसे लेके आएंगे, एक ही यंत्र है, दे दूं अभी, यंत्र है यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ही यंत्र है रैंक 1 का, वो है दिस इज द यंत्र, और ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। ठीक है ना, मैंने भी क्लास 10 में तुम्हारी तरह कुछ भी हवाबाजी में सारा निकाल दिया था, क्लास 10 बहुत हवाबाजी करी थी मैंने भी क्लास 10 में, रियल की स्टोरी है, वैसे मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता देती हूँ। क्लास 10 में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, मेरे को नया नया फोन मिल गया था और मैं फुल ऑन इंस्टाग्राम रील्स और ये सब देखती थी बढ़िया से। ठीक है, और फिर क्या होता था, मुझे मेरे ब्रेन को लगता था वाह तूने कितनी पढ़ाई करी है, वाह क्रेजी कर दिया,
और जब रिजल्ट आया वाज लाइक मैं तो बहुत पढ़ाई कर दी लेकिन ये क्या होगा। फिर मैंने 11th और 12th में जो कोहराम मचाया वो इसीलिए मचाया क्योंकि मैंने 3x रिवीजन किया था बोर्ड्स से पहले, 3x रिवीजन किया था एंड हेंस आई बिकेम टॉपर ऑफ माय स्कूल। बट इसके लिए आपको कुछ बुरा हो या फिर आपको उसके लिए ठोकर खानी पड़े, वो सब मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि अभी 3x रिवीजन कर लो। नवंबर में सुन लो ध्यान से, नवंबर में कर लो एनसीईआरटी पर फोकस, सुन लो ध्यान से, ठीक है। दिसंबर में करो दबा के पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो करो, और जनवरी और फरवरी में करना रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। आपकी स्टोरी नैया पार लगाने का जिम्मेदारी हो गया खत्म बात। ये 3 स्टेप है, देयर सिंपल 3 स्टेप्स, नो हक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, ओनली 3 सिंपल स्टेप। नवंबर मतलब एन मतलब एनसीईआरटी, नवंबर मतलब एनसीईआरटी, दिसंबर मतलब पीवाईक्यू, और मैम जनवरी एंड फरवरी, और जनवरी फेब का तो गिनो ही मत, ठीक है, जो भी है उसमें बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। अब छुट्टियां भी पड़ जाएंगी थोड़े टाइम बाद, स्कूल विल गिव यू फुल लेवरेज कि आप जितना मर्जी पढ़ो, हमारा सिलेबस हो चुका है, ठीक है। जो लोग दिन में पढ़, जिनको रात में समझ आता है ज्यादा पढ़ना, वो रात को टाइम निकाल लो जैसे स्कूल का कुछ भी ऑफ मिलता है। लेकिन तुम लोग स्कूल गोइंग, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग दिन में ही पढ़ो, क्योंकि पूरा का पूरा स्लीप शेड्यूल का सत्यानाश हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, क्योंकि 4 दिन रात को पढ़ेगो, 4 दिन में कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि पूरा डिसिप्लिन ही नहीं बन पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाते हैं, खासकर बॉयज के साथ। तो वो जो लोग जो सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाते हैं, जिनका स्कूल ही 12 बजे से 6 बजे तक होता है, तो वो डेफिनेटली बच्चा रात को पढ़ सकते हैं, है ना, वो डेफिनेटली रात को पढ़ सकते हैं। क्योंकि आई हैव माई सेल्फ बीन अ सेकंड शिफ्ट का स्टूडेंट, मैं भी सेकंड शिफ्ट के स्कूल में जाती थी। मेरा स्कूल 12 बजे शुरू होता था और 6 बजे खत्म होता था। सो आई ऑल्सो यूज टू स्टडी एट द नाइट ओनली, क्योंकि वही टाइम मिलता था और मैं सुबह 10-11 बजे उठ के फिर स्कूल चले जाती थी, ठीक है। ये सबके साथ होता है और अलग अलग चीज है। चलो वापस से आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर, बोलो आंसर। अब इतनी इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे करते हुए, ठीक है भाई, चलो बोलो। वेरी नाइस, ध्यान है बच्चा, ये थोड़े से दिन की मेहनत है, फिर जब भी आपको कोई रिजल्ट पूछेगा ना, आपके गूजबम्स आएंगे बताते हुए कि मैंने इतना स्कोर किया है। और अगर तुमको लगता है दुनिया में कोई बेस्ट फीलिंग है तो वही है जब आपसे आपको कोई रिजल्ट पूछता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना, आप 9th क्लाउड के 18th क्लाउड पर होते हो, ठीक है। और वो फीलिंग मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फीलिंग, जब बुरा आता है और जब अच्छा आता है, अच्छे वाला ही अच्छा लगता है भाई, है ना। चलो 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 आंसर करते हैं। आंसर हमारे पास आना शुरू हो गया। 2 पार्टी सिस्टम है, इंडिया जापान, यूके यूएस, चाइना रशिया, इंडिया। इंडिया मल्टी पार्टी, चाइना 1 पार्टी, आउट ओनली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देख लो कितने प्यारे तरीके से हमने आंसर्स भी ऑड वन आउट कर दिए, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी है, चाइना में 1, इंडिया फिर से आ गया मल्टी पार्टी, इवन नेपाल में भी मल्टी पार्टी है। चलो बी ऑप्शन बचा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी 2 पार्टी होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वाह 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 वाह, हिटलर आ गया है, या फिर मिलिट्री, वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस होता है। बोलो बच्चा जल्दी से, मिलिट्री रूल होता है ना। मैम 2x में पढ़ा दो, वाह बेटा वाह, शाबाश। 10th में मेरे मार्क्स बताने लायक नहीं आए थे, बस प्लीज 12th के पूछ लो। बताए तो मैंने 10th में मुझे नया नया फोन मिला था, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर होती थी। नया नया होता है ना, आवारा हो जाते हैं लोग मेरी तरह, तुम मत होना लेकिन, पढ़ लो जल्दी से। फरहान अख्तर कह रहे हैं, ये वही वाले फरहान अख्तर हैं क्या, जावेद अख्तर जी के बेटे। चलो जल्दी से बताओ, मल्टी पार्टी सिस्टम सबको पता है कि मल्टी पार्टी है तो भाई भर भर के ओपिनियंस होंगे, सिंपल सी बात है। वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस होंगे, और इंडिया इसी में ही भरपूर है। इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि मैम क्या ही कहना है, जहां पर मीटर मीटर पे, किलोमीटर में लैंग्वेज की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है। चलो, इंडिया हैज अ सिस्टम ऑफ व्हाट पार्टी, बोलो। 12th में आई गॉट 96%, 12th में आई गॉट 96%। चलो बच्चों बताओ, 2 पार्टी, 1 पार्टी, मल्टी पार्टी, कोई पार्टी ही नहीं है, मैं हम पार्टी नहीं करते हैं, मल्टी पार्टी है, सबको पता है, ठीक है। 7 नेशनल पार्टी हमारे पास, ये पता होनी चाहिए बात है। चलो बताओ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस आर एग्जांपल ऑफ 1 पार्टी, कोलिएशन, ब्यूरोक्रेसी, फेडरल यूनिट्स। फेडरल यूनिट्स तो है भी नहीं चैप्टर में। देखो अब इसका पूरा सुन लेते हैं क्या है। हमारे इंडिया में एक कंसेप्ट है कि 543 सीट्स में से आपको कुछ नंबर ऑफ सीट्स, ये क्या होती है, लोकसभा की सीट्स हैं, ठीक है। ये क्या होती है बच्चा, लोकसभा की सीट्स हैं। अकॉर्डिंगली आपको एक पर्टिकुलर नंबर जीतना पड़ता है तो आप पार्टी बना सकते हो। लेकिन अगर आपने 50% से अब नहीं वोट लेके आ पाए तो फिर आप अपनी गवर्नमेंट ही नहीं बना पाओगे, रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाए ना अपनी पार्टी, ज्यादा लोग चाहते ही नहीं, 50% लोग चाहते ही नहीं कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऐसे सिचुएशन में होता है क्या,
ऐसे सिचुएशन में होता है कि आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ती है कि भाई प्लीज मेरे पास आ जाओ 10% वोट लेके और दोनों भाई भाई 60% हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे, उसके 32 मार्क्स आए हैं, लेकिन वो अपने दोस्त से कह रहा है भाई 5 नंबर दे दे मुझे और मैं 5 नंबर में पास हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त बोलेगा चल ठीक है अगली बार तू मेरी हेल्प कर देना। एग्जैक्टली राइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट इमेजिन ही तो कर रहे हैं हम लोग ना। वैसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चा, जो भी कोई भी पार्टी होती है, अगर वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस भी हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है, जब वो मेजोरिटी नहीं जीत पाती वो दूसरों से हेल्प लेती है। और दूसरे से हेल्प लेना पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहलाता है कोलिएशन। क्या बोलते हैं? कोलिएशन। ऐसे इंडिया में दो फेमस है, बीजेपी के कोलिएशन को अलायंस को कहते हैं एनडीए और कांग्रेस के अलायंस को कहते हैं यूपीए। क्या हम इसको याद रख सकते हैं? यस। अगर बहुत सारी पार्टीज कांग्रेस के साथ टीम बना लेगी जैसे कि एक्स वाई, तो वो यूपीए का अलायंस बोलेगा। क्या बोलेंगे इसको? कांग्रेस प्लस एक्स प्लस वाई इज यूपीए अलायंस। लेकिन बीजेपी के पास आ गई है बी पार्टी, बीजेपी के पास आ गई बी पार्टी, ए और बी ने टीम बनाई तो एनडीए। फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये किसका है? बीजेपी का। अगर आप कांग्रेस के साथ जाने चाहते हैं तो यूपीए अलायंस याद रहेगा, यू और पी उत्तर प्रदेश ना, यूनाइटेड प्रोग्रेस है। याद रहेंगी चीजें, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी है ना, एसएसटी पढ़ा रही हूँ इसलिए। एसएसटी में सबसे फेवरेट ज्योग्राफी। चलो आंसर हो जाएगा बच्चा कोलिएशन। क्या हो जाएगा? कोलिएशन। वन पार्टी सिस्टम पता है, ब्यूरोक्रेसी पता है, फेडरलिज्म पता है, पावर का डिवीजन अलग अलग लेयर में, जैसे कि हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर पार्टी। लोकल लेवल पर लोकल लीडर, स्टेट लेवल पर सीएम वगैरह और एमपी एमएलए वगैरह, और यहाँ पर एमएलए और हमारे प्यारे से नरेंद्र मोदी जी पीएम वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। अ सिस्टम ऑफ कंट्रीज, पार्टी का सिस्टम। एक पार्ट कौन, एक किसी देश के पास कैसा सिस्टम होगा पार्टीज का? ज्यादा लोग पार्टी करेंगे, अरे वो वाली पार्टी की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की मैम, वो उसके हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो उसके हिस्ट्री पर और उसके डिविजन्स पर, और डिविजन भी बहुत टाइप की हो सकती हैं। वहां पर कितना पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है पॉलिटिक्स करने में, सोशल डिविजन कैसा है, अमीर गरीब कैसे है, क्लास डिविजन कैसा है। तो नेचर जो भी होता है बच्चा, वो हम कभी खुद से डिसाइड नहीं करते हैं। किसी भी देश में टू पार्टी सिस्टम है मैम, क्योंकि लोगों को दो ही चाहिए। टू पार्टी सिस्टम है क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? दो ही टाइप की चीजें चाहिए। आया समझ में? जल्दी से बोलो, बताओ जल्दी से, समझ में आया? सी हो जाएगा, है ना भाई। वो वाली पार्टी नहीं है जो हम लोग तुम सोच रहे हो, हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये है पॉलिटिकल पार्टी। चलो बताओ जल्दी से, बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन करो। जंग के मैदान में जो कभी नहीं आया। ठीक है। मनीष, कुशाल, ऋत्विक, शंखाशिनी, वाओ, विशाल। मैम मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे कि पूछ रहे हो? 93 आए थे आई गेस, 93। Which system allows fair competition for at least two political parties? सिंपल है भाई, जहां पर टू ही लिखा है, खत्म करो स्टोरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टीज रिप्रेजेंट इन सेवरल यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन को क्या बोलते हैं? जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत सारे यूनिट्स में है, इधर भी है उधर भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट तो बोलेंगे नहीं, लोकल है तो मतलब मैम फिर कितनी ज्यादा फैला हुआ बिजनेस होगा। रीजन है तो एक रीजन में ही बोलेंगे। जल्दी से बताओ, सबसे फैला हुआ बिजनेस किसका होता है? भाई फैला हुआ बिजनेस पूछ रहा है आपसे सिंगल लैंग्वेज में, बताओ जल्दी से। लॉक कर दिया जाए, नेशनल। नेशनल होती है बहुत ही फैला हुआ बिजनेस। कैसे? हर एक जगह पर मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पूरे इंडिया में मिलेगी, बीजेपी पूरे इंडिया में मिलेगी, आम आदमी पार्टी ज्यादा इंडिया में नहीं मिलेगी वो, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में काफी फेमस है। तो ऐसी 7 पार्टीज है हमारे पास जिनका बहुत फैला हुआ बिजनेस है। बच्चा रीजन का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही मिलेंगी और एक लोकल लेवल पर ही मिल रहे हैं, बिल्कुल आपके गली के बाहर जो मिल रहे हैं। ठीक है, ये होती है लोकल पार्टी, और इंडिपेंडेंट इसका कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जिसके सेवरल यूनिट्स हैं, हर जगह उसका पूरा का पूरा बिजनेस फैला हुआ है, तो कौन सी पार्टीज होती है ना रितिका? चलो बच्चा आंसर करेंगे नेक्स्ट। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज वन दैट। अब एक पॉलिटिकल पार्टी मैम हम नहीं बना सकते हैं क्या? आप बोल रहे होंगे मैम हम भी बना लेते हैं, हमारी बच्चा पार्टी है ना, क्लास 10th पार्टी, सीबीएसई बोर्ड 2026 पार्टी। तो मैम हम नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन किसके साथ? किसके साथ बोलो? बिल्कुल गली के बाहर। जल्दी से बोलो, क्या वीडियो रुक गई क्या?
What has happened? Uh-oh. चल गया, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। यस, इट्स वर्किंग। हो गया था थोड़ा हैंग सिस्टम। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है ना? चलो। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी बचा जो अपने आप को ईसी, और ईसी क्या होता है? जो इलेक्शंस को मैनेज करता है सारा, और यही इलेक्शंस लड़ता कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को भी मैनेज करता है। लेकिन इसके आधार पर किसको कितने वोट्स मिले हैं उसको दो पार्टी में बोलते हैं। एक तो नेशनल पार्टी बोल देता है कि भाई तुम्हारा इतना फैला हुआ बिजनेस है तो तुम पूरे नेशन में हो, पूरे इंडिया में हो। लेकिन अगर तुम्हारा फैला हुआ बिजनेस नहीं है, सिर्फ तुम गुजरात या फिर राजस्थान ही में ही मिल पाए जाते हो, तुम स्टेट पार्टी हुए। समझ में आया आप लोगों को? क्या हो गया भाई? लैग कर गया यार। वाइट इज लैगिंग। अभी ठीक है? तो समझा रहे दोबारा से, वोट के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन आपको बुलाएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा इतना फैला हुआ बिजनेस है, तुम पूरे इंडिया में हो तो तुम क्या हो? पूरे राष्ट्र में हो। पूरे इंडिया में तो तुम नेशनल पार्टी बन जाओ। तुमसे फिर दूसरे से पूछो भाई तुम कहाँ कहाँ पे? अरे तुम तो सिर्फ राजस्थान में ही तो अब तुम्हारा बिजनेस है, या फिर तुम्हारा बिजनेस तो सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो फिर हमको क्या देखने को मिलेगा? हम उसको बोलेंगे क्या? हम उसको बोल देंगे स्टेट पार्टी। आया समझ में दोनों में डिफरेंस? कर लोगे? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है मैम। वो बड़ा भी लग रहा था और वो सही भी है। रजिस्टर करना पड़ता है आपको ईसी के साथ, और फिर वो आपको वोट और सीट के क्राइटेरिया पर, मैं भी क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको पता चलेगा कितने वोट वो डिसाइड करता है और कितने सीट। इतना कर लोगे तो इतना बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया। अब देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है? A party is recognized as state party if it secures at least dash of total votes in state assembly and wins 2 seat। तो वो क्या है बताओ? स्टेट पार्टी बनना है तो मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक गोवा। ठीक है, गोवा की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। एक पार्टी है, उसको स्टेट पार्टी बन गया है, मतलब कि वो नेशनल तो नहीं है, सिर्फ वो गोवा में मिलती है। इफ इट सिक्योर एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स में से मतलब मान लो 100% में से बच्चे उसको कितने लेके आनी है, और 2 सीट्स उसको जीतनी है। और गोवा में क्या होंगे? एमएलए। क्यों होंगे एमएलए? बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। पार्लियामेंट तो एक ही है इंडिया के पास, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट के पास है। तो उसको लेके आने पड़ता है बच्चा। ऑलवेज रिमेंबर 6% ऑफ द वोट। अगर उसको 100 में से 6% ऑफ वोट मिल गए तो इसका मतलब उसके बल्ले बल्ले हो जाएगी, अब वो आपकी स्टेट पार्टी बन जाएगी। विल यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेटा? आपको बच्चा याद रखना है कि मैम 6% वोट और सिर्फ 2 सीट। परसेंटेज में 6 और सीट में 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब दूसरा उसी का ऑपोजिट, परसेंटेज सेम है लेकिन सीट का नंबर ज्यादा हो जाएगा। अब नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी मतलब बताओ? नेशनल पार्टी मतलब मैम बहुत फैला हुआ बिजनेस। ठीक है, सदर्न इंडिया में भी मिलती है, इधर भी मिलती है, इधर भी मिलती है, इधर भी मिलती है, पूरे इंडिया में मिलती है, नेशनल पार्टी है। ठीक है, अब बताओ। अब नेशनल पार्टी को भी 6% वोट तो लेके आने पड़ते हैं, लेकिन सीट कितनी? 2 3 4 5। कितनी सीट है नेशनल लेवल पर? 543। लोकल स्टेट लेवल पर बता सकते हैं हम सीट्स नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट की डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स। और क्यों है नंबर ऑफ सीट डिफरेंट? बिकॉज गोवा तो छोटू सा है, तो गोवा में तो हम 4,000 लोगों को नहीं भेज सकते ना, यहाँ पर 4 लोगों से भी काम चल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा देश जहाँ पर लोग भी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा सीट्स हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है तो मैनेज करने के लिए ज्यादा मॉनिटर भी चाहिए। चलो बच्चा बताओ, 4 को लॉक कर दे? यस करेक्ट है, 4 सीट्स। तो आपको याद रखना है 2 और 4 और 6 और 6। क्या ये डेटा आप याद रख सकते हो? यस मैम। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 लिखना है, 6 लिखना है, 6 लिखना और 4 लिखना है। सिर्फ और सिर्फ 6 और 6 याद रखना परसेंटेज में, और 2 का 4 बना देना। ठीक है, क्यों चाहिए 4? क्योंकि मैम ये बड़े लेवल का है। अगर ये भी कंफ्यूजन हो रही है, बड़े लेवल, बड़ी चीजें करने के लिए बड़ा नंबर, बड़ा चीजें क्यों? पूरे इंडिया में है तो बड़ा हो गया, तो 4। छोटा है तो स्टेट पार्टी। अब याद रहेंगी? बोलो बोलो बच्चा, याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? यस एवरीवन, स्टेट लेवल नेशनल लेवल। कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि चैप्टर इज सेम ओनली। ईयर आफ्टर ईयर सीबीएसई के काम करता है, और वो है लैंग्वेज के साथ गेम। लैंग्वेज बच्चा वो कभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, तो कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। मैच द फॉलोइंग में नहीं पूछेगा तो ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा।
कर लोगे किसी भी वे से? चलो फिर से मैं आपका अब एक बार टेस्ट ले लेती हूँ। अब जल्दी से बताओ मैंने जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? लेट्स सी हाउ मेनी एक्चुअली गॉट द आंसर। ट्रू है फॉल्स है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 6% वोट एंड 4 सीट्स। 6% वोट एंड 4 सीट्स। बताओ आंसर, बताओ बच्चा आंसर जल्दी से। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया मैंने। पहले वाला क्या है और दूसरे वाला क्या है? बोलो प्लीज क्विकली। दिमाग पे कुछ प्रेशर नहीं देना, आराम से गहरी सांस लेके डीप ब्रीथ एंड देन आंसर। कुछ नहीं बता दो मैं। अगर 6 और 4 का कॉम्बो है तो मतलब बड़ी पार्टी है ना? अगर 6 और 4 का कॉम्बो है 64, तो क्या है? बड़ी पार्टी है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मैम ये गलत हो जाती है क्योंकि अगर ये 6 और 4, नहीं ये तो मैम छोटा होना चाहिए, इसके जगह 2 होना चाहिए। ये इनकरेक्ट है। एनी फॉर्म और शेप में क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू डू दैट एंड दैट्स द बेसिक थिंग। बेसिकली आपको क्या है बच्चा? कुशाल, रोहित, संखाशनी, स्वाति, दयानी, दीपिका, ऋतिका, भारतीय जनता पार्टी, शाबाश, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस एवरीवन। बस इतना आपको किसी भी फॉर्म और शेप में आ जाए आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन, लेट्स टेस्ट यू वन मोर टाइम। ठीक है, चलो बताओ, बताओ जल्दी से। आरिश जल्दी से बताओ। आपको स्टेट में पार्टी करने जाना है तो क्या नंबर लेके जाना पड़ेगा अपने साथ? क्या नंबर लेके जाना पड़ेगा बताओ जल्दी से? 62 नंबर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 26 भी हो सकता है क्योंकि कभी पहले सीट और परसेंटेज भी आ सकती है, उसमें मत कंफ्यूज हो जाना। ये भी चीजें बच्चा याद रखना। ठीक है, सो बेसिकली आपको सारी चीजें आ गई है। परसेंटेज हमेशा 6 और नंबर सीट्स ऑफ 2। ठीक है, चलो सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आएगा। अभी रुक जाओ, 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 वेट। बताओ, बताओ जल्दी से। अब पढ़ो जल्दी से। पूरा क्वेश्चन घुमा डाला, लाइव झिंगा लाला। बोलो, जिसने भी करेक्ट कहा उसको तो वहीं आके मार लगाऊंगी। करेक्ट कैसे आ रही है? ये बड़ी पार्टी बनानी है तो बड़ा नंबर। इनकरेक्ट हो गया ना, देखा? इसको लगा ला तो लाई जिंगा लाला, यही होता है एग्जाम में। घबराना ही तो नहीं है। ये इनकरेक्ट है जी, यहाँ पर 4 होना चाहिए। अभी नेशनल पार्टी की बात हो रही है। ठीक है, आया समझ में? 64 इज द करेक्ट आंसर। 6% और 4 सीट। चलो मजा आ गया, बहुत भयंकर पार्टी हो रही, बहुत भयंकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी है ये। कब आई थी? 2010, 11, 12, 13। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है नहीं। ठीक है आरिश, बताओ भाई आंसर। बिल्कुल करेक्ट है, 2012। ठीक है, 2012 में याद रखना। 2012 इसमें कुछ है नहीं याद करने का। एक काम कर सकते हैं इसमें बस। कैसे इसको याद रख सकते हैं? हाँ, नहीं याद रख सकते। 2 और 1 का अगर प्लस करोगे तो 3 आएगा, और आम आदमी पार्टी 3, ऐसा कुछ प्लीज बना लेना अगर याद नहीं रह रहा है तो। ठीक है, अगर बाय एनी चांस याद नहीं रहना है, याद नहीं रह रहा है तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स को प्लस करना।
लाइक सबको ही पता है एक एक में अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 जो है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये मैंगो नहीं है, ठीक है, आम ये एब्रीविएशन है इसका, कहीं पता चले आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि मैम ने मैंगो क्यों लिख दिया। चलो बच्चा जल्दी से करो। आप इमर्ज एज फ्रॉम द विच मूवमेंट, एक बहुत एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था जिसको लीड करे थे अन्ना हजारे जी। जैसे आपने कभी कभी देखा है कि कोई कोई लोग बहुत वायरल हो जाते हैं किसी रील के बाद, देखा है आप लोगों ने, कोई कोई लोग बहुत वायरल हो जाते हैं किसी रील के बाद, बताओ जल्दी से। हाँ मतलब कुछ भी शॉर्ट ट्रिक निकाल के करना है आपको, आई डोंट केयर हाउ, बट यू हैव टू मेक मी प्राउड, दैट्स ऑल आई वांट। एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू सेंड मी एक काजू कतली तो तुम नहीं भिजवाने वाले हो अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा भी, है ना। हो सकता है थैंक यू एक बार बोल दो कि अरे थैंक यू मैम आपकी वजह से ऐसा हो गया ही वो, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे यही कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए और उससे ज्यादा। आप इमर्ज फ्रॉम एक एंटी करप्शन विच मूवमेंट चला हुआ था अन्ना हजारे जी ने 2011 में, उसमें केजरीवाल जी काफी ज्यादा वायरल हो गए थे। जैसे कोई यूट्यूबर या फिर कोई रील वायरल हो जाती है ना, जैसे आपने अभी देखा होगा क्या होता है वो, 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी, देखा वो वाला मीम, देखा तुम लोगों ने, हैव यू गाइस सीन दैट मीम, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है, फिर वो बोलता है अरे 10 रुपए का तो 10 रुपए का ही होगा, देखा, हैव यू गाइस सीन दैट, वो देखा आप लोगों ने, पहले ये बताओ, देखा है। अरे यार तुम लोग कौन से दुनिया में रहे, तुम लोग जरूर देखना, आज वीडियो में मतलब यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना, 10 रुपए का बिस्किट कितने का है तो वो दिखा देगा। अब वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो इतना ज्यादा वायरल हो गया, इतना ज्यादा वायरल हो गया कि नाउ ही शूटिंग अ सॉन्ग विद बादशाह, समझ रहा, तो बच्चा कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है ना तो लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे ही इसी आम आदमी पार्टी का इमरजेंस हुआ था एंटी करप्शन मूवमेंट में, जहां पर एक ब्यूरोक्रेट है, आई थिंक ही इज IRS, जो अरविंद केजरीवाल है, वो एक रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको बहुत ज्यादा वायरल, उनको बहुत ज्यादा लोग पसंद किए और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, एंड नाउ ही हैज बीन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी तो चलो चेंज हो गया, सॉरी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रहे हैं वो, ठीक है। तो ये एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, लेकिन अन्ना हजारे इसमें कुछ रिलेशन नहीं रखते हैं, एक इंसान बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ गए थे, है ना। हाँ वो आलू खाओगे टाइप्स, राइट, आलू हर जगह लोग आलू खिला रहे हैं, सही, वही 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 एग्जैक्टली सेम, है ना, वही आलू खाओगे वाला एंटी करप्शन। चलो आप बताओ, BSP इसका फुल फॉर्म होता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बच्चा कब बनी, 1984 में, 1984, ठीक है, में बनी BSP। आपसे पूछ रहा है कि इसके फाउंडर कौन है, BR अम्बेडकर, साहू महाराज, कांसीराम या फिर ज्योतिबा फुले, बताओ भाई जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी फिर मैं आपको आने वाले टाइम में। हाँ, ठीक है, बी, यस करेक्ट है। लेकिन तुमको पता है ये जो बहुजन ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, रुको 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 रुको, देर इज सम कंफ्यूजन, देर इज सम कंफ्यूजन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब इसमें एक सिंपल सी चीज है जो आपसे बच्चा पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव विद हाइस पार्टी का, विच इज BSP इज, हिंदी में मतलब इसको लिखते इंग्लिश में ही है, बहुजन समाज एंड ऑब्वियसली पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी हुई, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आपको पता है ये जो बहुजन एंड समाज है, लाइक अगर हम इसको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो समाज का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, राइट, सबको पता है। लेकिन बहुजन का मतलब क्या होता है, एनीबडी हु कैन टेल मी बहुजन का मतलब क्या है, ठीक है, बहुजन का मतलब क्या है जल्दी से बता दो, बताओ जल्दी से। बहुजन, बहुत सारे जन, लाइक बहुत सारे जन, लेकिन एग्जैक्टली सोसाइटी के सब लोग, सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोसाइटी के ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल दलित,
शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारे लोग तो खासकर इस पार्टी में बहुत ज्यादा वोट देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि ये बच्चा बहुजन समाज पार्टी इन लोगों की आइडियोलॉजी को और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए पार्टिसिपेशन इसमें दलित लोग, SC एंड ST, क्या हमने दलित वर्ड पहले पढ़ा ही है? कौन से चैप्टर में? हिस्ट्री के कौन से चैप्टर में? हिस्ट्री चैप्टर 2। और दलित्स को क्या कहते थे? जल्दी से चलो बताओ, दलित्स को गांधी जी क्या कहते थे? बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है मुझे आज की क्लास में? एनीबडी इन माय क्लास हु कैन टेल मी दलित्स को क्या कहते थे गांधी जी? कृष्णा, इसका वन शॉट में कर दूंगी एक दिन आप लोग, ठीक है बच्चा? हरिजन कहते थे। वेरी नाइस श्रिया, हरिजन कहते थे। और हरिजन का क्या मतलब है? हरिजन, गॉड चाइल्ड, ठीक है, गॉड चाइल्ड बोलते थे। लेकिन इनके साथ बहुत टाइम से बहुत बुरा होता था। क्या बोलते थे? गॉड्स चाइल्ड। गांधी जी बोलते थे किसको? दलित्स को। लेकिन आपको पता है कि दलित्स के साथ बहुत सालों से बहुत बुरा हो रहा था। उनको सोसाइटी में कहीं बैठने नहीं दिया जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता था, वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, उनको बिल्कुल कच्चे पक्के खाने खाने होते थे, लोगों के टॉयलेट्स क्लीन करने होते थे। अगर उनके हाथ में अगर कोई पानी पिला रहा होता तो उनको नीचे बैठना और ऊपर से पानी पोर करके पिलाते थे। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इन लोगों के साथ, ठीक है। और इन लोगों के साथ जब बुरा हुआ तो इनके एक लीडर भी निकल के आए थे, BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने उनके बारे में बात करी थी। अंग्रेजों को बड़ा मजा आ रहा था कि वाह, इंडिया में लोग डिवाइड हो रहे हैं, हम तो फूट डालो और राजनीति कर एंजॉय करेंगे इस पूरे, है ना, आग में घी डालेंगे। तो इस तरीके से बच्चा इंडिया में डिवीजन बहुत हुआ था और इसी डिवीजन को लेके एक पार्टी भी बनाई हुई है, एंड दैट इज कांसी राम ने 14 अप्रैल, ठीक है बच्चा, 14 अप्रैल को 1984 में पॉलिटिकल पार्टी को फाउंड किया था। और आज ये आपके नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, और खासकर आपके यूपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएसपी अपने जो हैं वो कहां से ड्रॉ करती है इंस्पिरेशन? अब आप खुद बताओ, आप इसमें कर पा रहे हो? सरवाकर, विच इज द VD सरवाकर, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिस्ट थे। ये हमारे है नहीं सिलेबस में ऑल दो। गांधी जी, विवेकानंद, अंबेडकर, फूले और पेरियार। बेसिकली बच्चा ये लोग पता है क्या थे? सोशल रिफॉर्मर्स। इन्होंने समाज का बहुत अच्छा सुधार किया था, जो जो कमियां थी वो ठीक करी थी। तो बताओ बीएसपी जो है, जो अभी हमने पढ़ी, वो अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ही लेगा? सिंपल सी बात है ना? बिहार में तो अभी भी होता है, बहुत बैकवर्ड, बहुत बुरी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं करनी ये चीजें, किसी को बड़ा भुला नहीं बोलना है, बोले जा रहे हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे को बड़ा भुला बोल के। देखो अंबेडकर जी, ज्योतिराव फूले एंड पेरियार, पेरियार इज रिलेटेड टू केरला, ज्योतिराव फूले इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, एंड अगेन अंबेडकर जी वाज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। तो बच्चा सबसे ज्यादा आपको ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बीएसपी की इंस्पिरेशन इन्हीं से, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी में दलित की आवाज उठाई, BR अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फूले ने विमेन के लिए, और पेरियार ने बहुत सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट दलित के लिए चलाए थे, क्योंकि दलितों को मंदिर भी जाना अलाउड नहीं होता था। सो दैट वाज वेरी बैड, राइट? तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है, तीनों लोगों ने इंस्पायर किया था। इन सबके थॉट से लेके बीएसपी बनाई गई थी कांसीराम ने। बीएसपी मेनली किसको रिप्रेजेंट करती है? चलो फटाफट से बताओ। आरिश जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चा, आंसर जल्दी से। बीएसपी रिप्रेजेंट मेनली द डैश सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अपर कास्ट, दलित, आदिवासीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर लैंडलॉर्ड्स। बताओ जल्दी, आंसर आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आप बताओ सही आंसर। कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कुशाल वेरी नाइस, ठीक है बच्चा, ध्यानी वेरी नाइस, रिद्धि, भरत, विशाल, मार्वल, उत्कर्ष बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, कुछ इशू हो रखा है, ठीक है। चलो, बीजेपी वॉज फाउंडेड इन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बीजेपी कब फाउंड हुई थी? बताओ। बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी करंटली पावर में है, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी ऑब्वियसली, इसीलिए सेंटर में बैठी हुई है, और ये इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बताओ बच्चा, बीजेपी कब आया था? 51, 65, 80, 77? 1977। बताओ बच्चा, 1980। 1980 में ये बीजेपी का पुराना नाम है भारतीय जनसंघ, ठीक है, ये भी याद रखना। ओल्ड नेम ऑफ भारतीय जनसंघ, इसका पुराना नाम है बीजेपी का। लेकिन मुझे इसका फाउंडर कौन बताएगा? यस एवरीवन, बीजेपी के हु फाउंडेड बीजेपी? बताओ जल्दी से बच्चा, बीजेपी को किसने फाउंड किया?
बताओ जल्दी से। भारतीय जनसंघ जो है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अरे मनमोहन, वाह, मनमोहन वाले को तो जरा नोबेल प्राइज लेके आना, एक नोबेल प्राइज लेके आओ। मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं फ्रॉम कांग्रेस। हाउ ही कुड हैव फॉर्म बीजेपी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और ओल्ड नेम था 1951 में, फिर 1980 में इसका नया नाम, नई चीजें को दिखाने के। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है, सबसे पुरानी पार्टी, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस। यस करेक्ट है, कांग्रेस है बिल्कुल। कांग्रेस तो है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस आंसर सही नहीं होगा। द आंसर विल बी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि बच्चे याद रखना कांग्रेस हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो यूके हो चाहे वो यूएस हो, हर जगह कांग्रेस वर्ड यूज हो रहा है। और हमने भी इनसे इंस्पिरेशन लेके अपने इंडिया में भी कांग्रेस ही नाम रख दिया था, कोई हार्डवर्क तो करा नहीं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी थी 1885 में। मैम इतनी पुरानी है सच में, यस। और इस ही पार्टी ने 1947 तक की जर्नी अकेले करी है। हाँ वो बात अलग है कि 1928 में एक छोटी सी पार्टी विच वाज द स्वराज पार्टी आई थी गेम में, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई, जो कि सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी की पार्टी थी, है ना। लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि अभी भी कांग्रेस को ज्यादा लोग मानते थे। 1885 से लेकर 1947 तक सब कुछ इसी ने किया है। एंड इवन टू बी रियली ऑनेस्ट, लगभग 1975 तक सब कुछ कांग्रेस ने ही संभाला है। छोटी मोटी सीट्स कोई ना कोई जीतता रहता था, जैसे कि कभी सीपीआई जीत जाती थी, कभी भारतीय जनसंघ जीत जाता था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स इंडिया में कांग्रेस ने ही करी है, और इसने अपने बहुत ज्यादा पावर का फायदा भी उठाया है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जैसे कि बच्चा, कांग्रेस जो वर्ड है ना, वो यूएस के पार्लियामेंट को कहा जाता है, लाइक यूएस के पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो जब हम इंडिया में सारी चीजें पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना ठीक है, अगर आप क्लास 9th में हो, ओके, लेकिन आपके भैया क्लास 12th में है, ध्यान से सुनना, लेकिन अभी आप क्लास 9th में हो, नहीं चलो 9th में नहीं, तुम लोग 10th में हो, ठीक है, तुम लोग 10th में हो, लेकिन तुम्हारे भैया या दीदी 12th में है, लेकिन कभी तो वो 10th में रहे होंगे ना। तो अगर तुम उनकी ओल्ड बुक्स पढ़ोगे या उनके ओल्ड नोट्स पढ़ोगे, जल्दी से ध्यान से सुनो, तो क्या तुम भी उनके जैसे ही आंसर लिखोगे? प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि हाँ मैम उनके जैसा ही लिखेंगे। तो बच्चा जो हमारे लोग थे, हमारे लोग कौन थे, जैसे कि आप इमेजिन करो जवाहरलाल नेहरू जी, 3 नाम आई गोइंग टू राइट हियर, गांधी जी, ठीक है, उसके अलावा कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ये लोग कहाँ से नॉलेज लेके आ रहे थे? ये लोग उन्हीं लोगों की बुक्स पढ़ रहे थे जो ऑलरेडी रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि रुसोय की बुक पढ़ रहे थे, जॉन लॉक की, मॉन्स्के की, ये 9th में पढ़े हैं तुमने, रिफॉर्मर फिलोसफर्स, राइट। एक बुक है काफी फेमस, हेरोटोडस की द हिस्ट्रीज, वो पढ़ रहे थे। तो ये पढ़ के ही तो सेम ही चीजें लिखेंगे ना, तो इसीलिए भी हमारे इंडिया में भी कांग्रेस वर्ड यूज होने लग गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना बच्चा। चलो ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद है। पूना पैक्ट हुआ था बच्चा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अब ये क्यों आता, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। हमारे इंडिया में, जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, जो दलित लोग होते थे ना, उनके साथ बहुत बुरा होता था, और बी आर अम्बेडकर जी वॉज हिमसेल्फ अ दलित। तो वो पढ़ लिख लिए, तो उन्हें समझ आ गया था कि जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो अब ये पूना पैक्ट हुआ ही क्यों था? अब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा इंसान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो थे ब्रिटिशर्स। अंबेडकर जी कहते थे कि जब आपको दलितों से इतनी प्रॉब्लम है तो हमें अलग कर दो, हमें एक अलग देश दो, एक स्टेट दे दो। तो अंग्रेजों को लगा कि वाह इंडिया में तो लोग डिवाइड हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन गांधी जी बोलते अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इंडिया इंडिया ही नहीं बचेगा, बहुत सब लोग डिवाइड हो जाएंगे। तो जब अंग्रेज दलित के लिए अलग एक स्टेट दे देते हैं कि जाओ आप अलग से अपना एक स्टेट बना लो, तो गांधी जी को लगता है बुरा, और गांधी जी बोलते हैं अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो वो अनशन पर चले जाते हैं। बट ये देख के बी आर अम्बेडकर जी को बुरा लगता है कि यार शिट, ये तो मैंने बहुत बुरा कर दिया। तो इनके बीच में एक नेगोशिएशन हो जाता है वहां पर, कि काम करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं सर दोनों मिलके। तो उन्होंने बोला जब इंडिया आजाद हो जाएगा ना, हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, आरक्षण दे देंगे, जो आज भी चल रहा है। आया समझ में? सो दैट वाज द पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना में हुआ था, उस टाइम गांधी जी जेल में थे, तो ये थोड़ा इसीलिए इसलिए वार्धा के जेल में थे, तो इसलिए बच्चा ये पूना में हुआ था। ठीक है, चलो
पढ़ाएगा तुम्हें कोई इतने अच्छे से? बताना जरा, इतना सारे पढ़ाएगा कोई तुम्हें इतने अच्छे से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? चलो बताओ, बीजेपी आइडियोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम डैश एंड दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। बताओ क्या भाई, बीजेपी का वही तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। रीडिंग मेनिया वाला चैप्टर भी बच्चा हमने करा नहीं है, बट सून वील डू दैट चैप्टर, है ना, वन शॉट हम उसका करेंगे आराम से। बताओ, बी पक्का? यस, इंडियन कल्चर और वैल्यूज से हम लोग को बोला जाता है कि हमारे जो पुराने हैं, आपको पता भी होगा थोड़ा बीजेपी का आइडियोलॉजी के बारे में, वो पुरानी चीजों के बारे में, या फिर जो हमारे वेद रहे हैं, जो हमारे बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग बातें भी करते हैं, है ना, सारी चीजें। चलो, बीजेपी क्या एडवोकेट करती है एज अ कल्चर ह्यूमैनिटी? सेकुलरिज्म, हिंदुत्व, फेडरलिज्म या रीजनलिज्म? सबको पता है वो बात करती है हिंदुत्व की, मॉडर्न सारी चीजों को हिंदुत्व से रिलेट करने के लिए बोलती है। अच्छा, आईएनसी कब? आईएनसी का मतलब पता है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये एक अंग्रेज ने बनाई थी, अगर आपको नहीं पता है तो। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे ऑल दो, ब्रिटिश आईपीएस ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूमे, और बच्चा इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी थी हम लोगों को, और हमें इन पे शुरू में ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था कि अरे यार अंग्रेज है, क्या पता धोखा कर दे हमारे साथ, लेकिन फिर भी वो लाइक चलो कोई तो अच्छा इंसान है अंग्रेजों में भी, और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी, और फाइनली आज आप कांग्रेस देख सकते हो कितना अच्छे से सक्सेसफुली सारी चीजें करती भी है। तो दैट वाज बच्चा 1885। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनसी कैसी पार्टी? हाँ, ये भी मुझे आप लोगों को एक समझाना था, चलो ये बताओ जल्दी से, बताओ। आईएनसी एक पार्टी है, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। अब बच्चा इसमें ना 3 तरीके की आइडियोलॉजीज होती हैं। अब मान लो कि ये लोग हैं, एक होता है सेंट्रिस्ट पार्टी, और एक होता है राइटिस्ट पार्टी, और एक होता है लेफ्टिस्ट पार्टी। ये होते हैं जो राइट लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं लेफ्ट लोग। लेफ्ट लोग थोड़ा सा कैसे होते हैं, जो थोड़ी सी मॉडर्न और लड़ाई झगड़े इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, एक्सट्रीम चीजों में विश्वास करते हैं, ठीक है। साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं, लॉजिक में ज्यादा बिलीव करते हैं, और ऑब्वियसली वायलेंस में भी थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं। ओके, ये होता है लेफ्टिस्ट पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पर है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक आइडियोलॉजी है बेसिकली कि कौन पार्टी क्या सोचेगा। एक सेंटर्स पार्टी होती है जो दोनों का इधर से भी प्लस ले लेती है और इधर से भी प्लस ले लेती है, 2 प्लस बना लेती है। राइट पार्टी होती है जो कल्चर से रिलेटेड काम करती है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड चीजों को सोचती है, जो यहाँ पर नेशन से रिलेटेड चीजों को आइडियोलॉजी रख के सोचती है, नेशनलिज्म को रख के सोचती है, ये होती है राइटिस्ट पार्टी। ऐसे में हमारे पास बीजेपी है जो थाली का, सॉरी नॉट बीजेपी, यहाँ पर आएगा कांग्रेस। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दोनों का कॉम्बो बना के चलती है। राइटिस्ट पार्टी है बीजेपी, और लेफ्टिस्ट पार्टी तो मैंने एग्जाम्पल लिख ही दिया। ओके, तो आपसे पूछ रहा आईएनसी कैसी है? आपकी सेंटरिस्ट। क्या है? थाली का बैंगन, दोनों को साथ लेके चलती है, एक आइडियोलॉजी नहीं, सबका इधर भी सबका। इसीलिए कांग्रेस इतनी ज्यादा क्या है, फेमस भी है। याद आ गया बच्चा? याद रहेंगी ये सारी चीजें। कोई इंसान जब इन सारे लॉजिक से लेके, साइंस को लेके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इन सब चीजों को लेके सोचता है, तो लेफ्टिस्ट पार्टी जैसे कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इधर है बीजेपी जो कल्चर, लैंग्वेज, नेशनलिज्म को लेके चलती है, और कांग्रेस जो दोनों के थॉट्स को लेके चलती है, वो सेंट्रिस्ट पार्टी होती है। चलो, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआई एम। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। सीपीआई का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन इसके आगे जो एम लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रही है मार्क्सिज्म। अब मैम ये मार्क्सिज्म क्या होता है? मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी होती है बच्चा, जो कि कौन देके गया था? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कौन देके गया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, काफी फेमस है ऑब्वियसली, और एक कम्युनिस्ट है ना। इनकी आइडियोलॉजी को बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। अब ये जो कार्ल मार्क्स हैं, इस पार्टी में डिवीजन हुआ, सीपीआई से टूटकर सीपीआई एम बना। क्यों बना मैम, बताना जरा, आओ देखो स्क्रीन पर। एक था सीपीआई, लेकिन सीपीआई में लोगों के थॉट्स डिवाइड हो रहे थे। कुछ चाहते थे थोड़े कम लड़ाई झगड़े, लेकिन कुछ चाहते थे थोड़ा ज्यादा लड़ाई झगड़े, तो ये लोग अब डिवीजन हो गया। तो आपसे पूछे सीपीआई एम कब बनी? वो बनी थी 1964 में। तो सीपीआई एम अगर आपसे कोई पूछता है, एम रिप्रेजेंट करता है मार्क्सिज्म। ओके, हाँ पढ़ा था ना कार्ल मार्क्स के बारे में क्लास 9 में। चलो, सीपीआई में क्या सपोर्ट करता है बताओ? कैपिटलिज्म, मोनार्की या थियोक्रेसी? ऑब्वियसली वो ज्यादा थॉट प्रोसेस में अब सोशलिज्म को भी लेके आएगा, सेकुलरिज्म को भी लेके आएगा, और डेमोक्रेसी को भी। और कैपिटलिज्म तो था भी नहीं, इट वाज कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म था, कैपिटलिज्म नहीं सपोर्ट करते हैं ये लोग।
कैपिटलिज्म क्या होता है, जो अंबानी जी हैं, जो टाटा हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो कार्ल मार्क्स तो कभी ये नहीं चाहता था कि प्रॉपर्टी वाले, वो तो चाहता था सबको इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करे। और किसके पास हो सब कुछ, स्टेट के पास। स्टेट मतलब किसी कंट्री के पास हो, और कंट्री क्या करे, अपने लोगों में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे। आ रहा है समझ में, सबको सर के ऊपर से जा रहा है, बताओ अच्छा। ओके चलो, सो नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पीपल्स पार्टी कब आई? एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी आई थी 2013 में, ठीक है, 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपी किसने फाउंड किया था? पीए संगमा, ठीक है, दोनों चीजें याद रखना, कौन कौन सा बच्चा, ईयर एंड द फाउंडर। सो 2013 पीए संगमा। ओके अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वाले पूरे चैप्टर का, एनपीपी मेनली कहाँ काम करती है, चलो बताओ। अब ये डायरेक्शंस देखनी आती है, नहीं आती तो आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा इंडिया है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, सबको पता है, ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ इंडिया बोलते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ईस्ट डायरेक्शन है। तो मैम हम ये वाला वर्ड कहाँ से निकाल के लेके आएंगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। लेट मी हेल्प यू, नॉर्थ और ईस्ट की दोस्ती करा दो, नॉर्थ ईस्ट। चलो अब इसकी और इसकी दोस्ती करा दो, साउथ ईस्ट। इसकी और इसकी दोस्ती करा दो, साउथ वेस्ट। इसकी और इसकी दोस्ती करा दोगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो बताओ, अब बताओ जल्दी से, ए बी सी डी। ओके आंसर है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में नेशनल पीपल्स पार्टी आई थी, पीएम संगमा ने बनाई थी 2013 में। ओके चलो, अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी किसी को है तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ जल्दी से, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ? ओके कपिल बोलो। वेलकम टू बच्चा, ऑल ऑफ यू आर वेलकम हियर। जो लोग पहली बार हैं प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जो भी लोग पहली बार हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, इट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू इवन बेटर। पार्टीशनशिप क्या होती है बच्चा? पार्टीशनशिप होती है जब किसी लोगों को, जो ज्यादातर उसको मानते हैं, उसके साथ अपनी शिप बना लेते हैं, yes, मतलब कुछ लोग जो उसके फॉलोअर हैं जब उसके साथ टीम बना लेते हैं, वो होती है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप किसकी होती है? किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है। जैसे अगर बीजेपी की पार्टीशनशिप है या फिर कांग्रेस की पार्टीशनशिप है, जब कुछ फेम, जब बहुत सारे लोग किसी चीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? मदर के साथ आपका रिलेशनशिप है, फादर के साथ है, अपने भाई बहन के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, राइट? तो आप एक ग्रुप में हो जाते हो, एक फैमिली हो जाती है। वैसे ही पार्टीशनशिप होती है, जब फॉलोअर्स प्लस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो पार्टीशनशिप होती है। करेक्ट चलो ओके अब हम लोग लेते हैं एक 15 मिनट का ब्रेक, एंड आफ्टर दैट वील कंटिन्यू विद आवर सेशन विद द चैप्टर फेडरलिज्म। ओके बोलो, तो ये वाला सेशन हो जाता है हमारा यहीं पर ओवर। ओके ये वाला सेशन बच्चा यहीं पर हमारा ओवर हो जाता है। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, एंड इससे बाहर आपको चीजें पूरे चैप्टर से एमसीक्यू में नहीं देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली हम 2 मार्कर 3 मार्कर और लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन भी करेंगे, बट एक बार आप अपने एमसीक्यू क्लियर कर लोगे ना, तो फिर आप खुद से आंसर भी लिखना बहुत अच्छे से शुरू करोगे। ओके एवरीवन चलो, अब इसके थोड़ी देर बाद वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज फेडरलिज्म। ओके